पुराने जमाने की बात है। काबुल शहर में दो गरीब आदमी रहते थे। उनकी जिंदगी तंगहाली और मुश्किलों से घिरी हुई थी। उनके तन पर सिर्फ मैले कुचैले कपड़ों के चिथड़े लटक रहे थे और पेट भरने का कोई ठिकाना न था। दिन भर वे काबुल की गलियों और बाजारों में भटकते। कभी कोई रहमदिल इंसान उन्हें कुछ खाने को दे देता, जिससे उनका गुजारा हो जाता। एक दिन यूं ही भटकते हुए वे आपस में बातचीत करने लगे। उनमें से एक ने कहा, इस शहर में हमारे लिए अब कुछ भी नहीं बचा। हमने यहाँ बहुत सह लिया, लेकिन अब किस्मत के दरवाजे बंद हो चुके हैं। हमें गजनी जाना चाहिए। वहां सुल्तान महमूद गजनवी की हुकूमत है। सुना है वह बहुत नेक और खुदा तरस इंसान है। अगर हम उनसे मिल सकें तो शायद हमारी जिंदगी संवर जाए। दूसरे ने हामी भरते हुए कहा, तुम्हारी बात सही है। हमें सुबह सवेरे ही सफर पर निकल जाना चाहिए। अगली सुबह दोनों गजनी के सफर पर रवाना हो गए। जंगलों, पहाड़ों और मैदानों को पार करते हुए वे आगे बढ़ते गए। रास्ते में उनकी मुलाकात एक और आदमी से हुई। वह भी गरीब था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही नूर था, मानो कोई अल्लाह वाला हो। उस अजनबी ने उनसे पूछा, भाइयों, कौन सी ख्वाहिश है जिसने तुम्हें इस सफर पर निकलने के लिए मजबूर किया, और तुम किसके दरवाजे पर अपनी आरजू लेकर जा रहे हो? काबुल के दोनों आदमियों ने जवाब दिया, भाई, हमारी किस्मत का सितारा बुझ चुका है। हमने काबुल में बहुत कोशिश की, लेकिन यहां हमें कुछ नहीं मिला। शायद इस शहर में हमारे लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए हम गजनी जा रहे हैं। सुना है सुल्तान महमूद गजनवी बहुत दयालु बादशाह हैं। उनके महल के दरवाजे हर जरूरतमंद के लिए खुले रहते हैं। वह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाते। काबुल के दोनों आदमियों की बात सुनने के बाद उस नेक इंसान ने गहरी सांस ली और कहा, मैं भी कभी एक अमीर इंसान था, मगर अब मेरे पास न कोई दौलत है न जायदाद। वक्त ने मेरी जिंदगी बदल दी और अब मैं भी अच्छे दिनों की तलाश में सफर कर रहा हूं। मगर मुझे सुल्तान महमूद से कोई उम्मीद नहीं है। मेरी उम्मीद तो उससे है जिसके दरवाजे से सुल्तान महमूद जैसे बादशाह अपने खजाने भरते हैं। इसके बाद वे तीनों मिलकर सफर करने लगे। लंबी यात्रा के बाद वे आखिरकार गजनी शहर पहुंच गए। शहर में दाखिल होते ही उन्हें एक उजड़ा हुआ खंडहर मिला। सफर की थकान से चूर होकर उन्होंने वहीं रात गुजारने का फैसला किया। उसी रात गजनी का सुल्तान महमूद अपने दो खास साथियों के साथ भेस बदलकर चांदनी रात का लुत्फ उठाने और अपने शहर के हालात जानने के लिए गलियों में टहल रहा था। घूमते फिरते हुए उसकी नजर उस खंडहर पर पड़ी जहां काबुल के दोनों आदमी और वह नेक इंसान ठहरे हुए थे। सुल्तान ने खंडहर के अंदर झांक कर पूछा, तुम लोग कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? काबुल के दोनों आदमियों ने जवाब दिया, हम गरीबी और तंगहाली के मारे हुए मुसाफिर हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि मुश्किल से ही पेट भरने को कुछ मिलता है। इसी कारण हम दुनिया की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। सुल्तान महमूद ने थोड़ा ठहर कर पूछा, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है? उनमें से एक आदमी ने कहा, हमारी ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं, इसलिए बताने का कोई फायदा नहीं। सुल्तान हल्का सा मुस्कुराया और बोला, दुनिया के तमाम लोग एक दूसरे के सहारे चलते हैं। अगर तुम अपनी ख्वाहिश मुझे बताओ तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। यह सुनकर एक आदमी बोला, मैं पहले बहुत अमीर था। मेरी बेशुमार दौलत और जायदाद थी, मगर धोखेबाजी की वजह से सब कुछ चला गया। अगर मुझे कहीं से 10,000 दीनार मिल जाएं, तो मैं फिर से कारोबार शुरू कर सकता हूं और अमीर बन सकता हूं। सुल्तान ने उसकी बात सुनी और फिर दूसरे आदमी की तरफ देखा, मानो उसकी ख्वाहिश जानना चाहता हूं। काबुल का दूसरा व्यक्ति बोला, मैं एक बदकिस्मत इंसान था, लेकिन तकदीर ने मुझे अमीरी बख्श दी। मेरी एक बेहद खूबसूरत पत्नी थी जिससे मैं बेइंतहा मोहब्बत करता था। उसकी मौजूदगी से मेरी जिंदगी खुशहाल थी और दौलत मेरे कदम चूम रही थी। मेरा एक शानदार महल था जहां नौकर चाकर मेरी और मेरी पत्नी की सेवा में लगे रहते थे। मगर एक दिन ऐसा आया जब मेरी पत्नी अचानक बीमार पड़ गई और उसी दिन उसने दुनिया को अलविदा कह दिया। उसके जाने के बाद जैसे मेरी किस्मत भी मुझसे रूठ गई। दौलत हाथ से निकलती चली गई और अब हालात ऐसे हैं कि पेट भरने तक के लिए पैसे नहीं बचे। अब मैं सुल्तान महमूद गजनवी के शहर इस उम्मीद से आया हूं कि शायद सुल्तान मुझे अपने महल की कोई खूबसूरत कनीज दे दे जिससे मैं शादी कर सकूं। शायद फिर मेरी किस्मत जाग उठे और मेरी खुशियां लौट आईं। उसके बाद मैं अपने वतन खुशी खुशी लौट जाऊंगा। अब सबकी नजरें तीसरे शख्स की ओर थीं, जो अब भी खामोश बैठा था। सुल्तान ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कुछ नहीं चाहते? क्या तुम्हारी कोई ख्वाहिश नहीं? वह शख्स मुस्कुराया और बोला,
मैं अपनी ख्वाहिशें सिर्फ अपने रब से जाहिर करता हूं, क्योंकि तमाम खजानों की कुंजी उसी के हाथ में है। उसने जिसे चाहा बादशाह बनाया, जिसे चाहा गरीब कर दिया। अगर उसने चाहा तो वह मुझे दौलत भी देगा, और अगर उसने चाहा तो वही मुझे एक अच्छी बीवी भी देगा। मेरी हर तमन्ना बस उसके फैसलों के मुताबिक है। सुल्तान ने कुछ सोचते हुए कहा, फिर भी तुम कुछ तो चाहोगे? इस पर उस नेक आदमी ने सुल्तान की ओर देखा और कहा, अगर खुदा ने तुम पर अपना फजल किया है और तुम दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करने की ताकत रखते हो, तो मेरे लिए यही दुआ कर दो कि खुदा मुझ पर भी अपना फजल करे और मेरा हर अमल उसकी मर्जी के मुताबिक हो जाए। सुल्तान उसकी बातें सुनकर कुछ पल के लिए हैरान रह गया, लेकिन बिना कुछ कहे वहां से चला गया। अगले दिन जब सुल्तान महमूद गजनवी अपने तख्त पर विराजमान था, उसने अपने दरबारियों को हुक्म दिया, कल रात जिन 3 मुसाफिरों से मुलाकात हुई थी, उन्हें दरबार में हाजिर किया जाए। हुक्म की तामील हुई और तीनों व्यक्तियों को सुल्तान के सामने पेश किया गया। लेकिन दरबार में पहुंचते ही वे अचंभित रह गए। उनके सामने जो तख्त पर बैठा था, वह वही शख्स था जिससे उन्होंने बीती रात मुलाकात की थी। यह जानकर उनके दिलों में घबराहट पैदा हो गई कि कहीं सुल्तान उन पर नाराज न हो जाए। सुल्तान ने उनकी घबराहट को भांपते हुए उन्हें करीब बुलाया और कहा, अब बताओ, तुम लोगों की क्या ख्वाहिश है? काबुल के दोनों व्यक्तियों ने वही इच्छाएं दोहरा दी जो उन्होंने पिछली रात जाहिर की थी। फिर सुल्तान ने तीसरे व्यक्ति की ओर रुख किया और पूछा, अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? उस व्यक्ति ने शांत भाव से जवाब दिया, ऐ सुल्तान महमूद गजनवी, यदि मैं तुमसे तुम्हारी बादशाही मांगूं तो क्या तुम मुझे दे सकते हो? सुल्तान थोड़ा चौंका और बोला, हरगिज नहीं, यह कैसी अजीब ख्वाहिश है। कोई ऐसी मांग रखो जो मैं पूरी कर सकूं। अगर तुम सोना चाहते हो तो मैं तुम्हें सोना दूंगा, अगर घर चाहते हो तो मैं तुम्हें घर दूंगा। यह सुनकर वह अजनबी मुस्कुराया और बोला, तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करने के काबिल ही नहीं हो, फिर व्यर्थ मेरा समय क्यों नष्ट किया? मैं तो उस परवरदिगार से मांगता हूं जो खुद बादशाहों को बादशाही देता है। अगर मेरे रब ने मुझे कुछ देने का इरादा कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती, और यदि उसने देने का इरादा नहीं किया तो दुनिया की कोई शक्ति मुझे वह चीज दे नहीं सकती। सुल्तान चाहता था कि वह अजनबी व्यक्ति कोई न कोई ख्वाहिश जाहिर करे, मगर सुल्तान के लाख कहने के बावजूद भी उसने किसी चीज की मांग नहीं की। आखिरकार जब सुल्तान थक गया तो उसने हुक्म दिया, जिसने औरत की ख्वाहिश की थी उसे महल की किसी खूबसूरत कनीज में से एक कनीज दे दी जाए, और जिसने दौलत की ख्वाहिश की थी उसे सोने के सिक्कों से भरे 2 थैले दे दिए जाएं। सुल्तान का हुक्म तुरंत पूरा किया गया और फिर उसने कहा, अब तुम लोग अपने अपने वतन वापस लौट जाओ। सुल्तान की बात सुनकर वे तीनों सफर पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद वह व्यक्ति जिसने सोने के 2 थैले उठाए थे, धीरे धीरे थकने लगा। थैलों का वजन इतना अधिक था कि अब उससे चला भी नहीं जा रहा था। उसने अपने साथ चलते हुए नेक व्यक्ति से कहा, भाई, मैं बहुत थक गया हूं, क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे यह सोने के थैले उठा लोगे? नेक इंसान मुस्कुराया और जवाब दिया, क्यों नहीं। यह कहकर उसने सोने के थैले उठा लिए। दूसरी तरफ सुल्तान अपने दरबार में बैठा सोच रहा था। उसने अपने दरबारियों से कहा, उस अजनबी शख्स ने मुझसे कुछ न मांगकर मेरी तौहीन की है। उसने मुझे यूं ठुकरा दिया जैसे मैं कोई साधारण इंसान हूं, कोई ऐसा जो खुद दूसरों के आगे हाथ फैलाने का मोहताज हो, जबकि मैंने उसे बार बार कहा कि अपनी ख्वाहिश जाहिर करे। सुल्तान के दरबार में मौजूद एक दरबारी जो हमेशा उसकी खुशामद करता था, झट से बोला, ऐ सुल्तान मुअज्जम, आपके पास बादशाहत और दौलत सिर्फ इसलिए है क्योंकि खुदा ने आपको यह नेमतें दी हैं ताकि आप इसे अपनी रियाया में बांट सकें। लेकिन अगर कोई आपके सामने अपनी ख्वाहिश जाहिर करने से इनकार कर दे तो यह आपके रुतबे की तौहीन है, और इस तौहीन की सजा मौत के सिवा कुछ नहीं हो सकती। सुल्तान अपने वजीर की बात सुनकर जज्बाती हो गया और तुरंत झल्लाद को बुलाकर हुक्म दिया, उन तीनों के पीछे जाओ, जिसके पास औरत और सोना है उसे छोड़ देना, मगर जो खाली हाथ मिले उसका सर काटकर मेरे पास ले आना। झल्लाद तुरंत रवाना हो गया। जब वह उन तीनों तक पहुंचा तो उसने देखा कि एक आदमी के साथ औरत थी, दूसरे ने सोने के थैले उठाए हुए थे और तीसरा खाली हाथ जा रहा था। इत्तेफाक से इस वक्त सोने के थैले उस नेक दिल व्यक्ति ने उठा रखे थे, जबकि असली मालिक के पास कुछ नहीं था। झल्लाद ने बिना सोचे समझे खाली हाथ वाले व्यक्ति की गर्दन पर तलवार चलाई
उसका सर काटा और वापस सुल्तान के दरबार में ले गया। जब झल्लाद ने सुल्तान महमूद गजनवी के सामने वह सर पेश किया तो सुल्तान ने गुस्से से चीखते हुए कहा, बेवकूफ, तुमने उस शख्स का सर काट दिया जिसने अदब से मेरी बात मानी थी और अपनी ख्वाहिश जाहिर की थी। तुम जानते भी हो कि तुमने क्या कर डाला है। सुल्तान गुस्से से कांप उठा और गरज कर बोला, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, वरना तुम्हारा भी वही हाल करवा दूंगा। अब सुल्तान को एहसास हुआ कि असल में हुआ क्या था। उसे समझ आ गया कि जिसने सोने की ख्वाहिश की थी वह रास्ते में थक गया होगा और उसने थोड़ी देर के लिए अपना सोना उस नेक दिल इंसान को थमा दिया होगा। सुल्तान ने तुरंत एक और झल्लाद को बुलाया और हुक्म दिया, अब जाओ और जिस शख्स के पास सोना है उसका सर काटकर मेरे पास लाओ। झल्लाद वहां से रवाना हुआ। इस बार किस्मत का खेल कुछ अलग ही था। जिस काबुल के शख्स का साथी मारा गया था उसके दिल में लालच आ गया। चलते चलते उसने नेक दिल आदमी से कहा, भाई देखो, मेरा दोस्त तो मारा गया मगर इस सोने का असली हकदार मैं हूं, क्योंकि हम दोनों काबुल से एक साथ आए थे, इसलिए यह सोना मुझे दे दो। नेक दिल इंसान को दौलत से कोई मोह नहीं था। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के सोने के दोनों थैले काबुल के उस आदमी को दे दिए। अब हालात यूं हो गए कि वह अजनबी इंसान फिर से खाली हाथ था, जबकि काबुल का शख्स अपने पास सोना और एक खूबसूरत औरत लिए चल रहा था। इतने में झल्लाद वहां आ पहुंचा। उसने देखा कि एक आदमी के पास सोना और औरत है, जबकि दूसरा खाली हाथ है। झल्लाद को हुक्म मिला था कि जिसके पास सोना हो उसका सर काट कर लाओ। इसलिए बिना देर किए उसने काबुल के इस शख्स को भी मौत के घाट उतार दिया और उसका सर लेकर सुल्तान के दरबार में हाजिर हो गया। सुल्तान ने जब मरे हुए आदमी का सर देखा तो गुस्से से गरज उठा, यह भी गलत आदमी मारा गया है। कुछ देर तक वह सोच में डूबा रहा। जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे एहसास हुआ कि यह महज कोई इत्तेफाक नहीं था। यह अजनबी शख्स खुदा की किसी खास रहमत में था, जिसकी वजह से हर बार मौत उससे दूर हो जाती थी और वह बच जाता था। सुल्तान को अब यकीन हो गया कि खुदा की रहमत इस इंसान के लिए एक मजबूत दीवार बनी हुई थी, जो उसे हर तरह के नुकसान से बचा रही थी। इस बार सुल्तान ने झल्लाद को नहीं बल्कि अपने खास आदमी को भेजा और हुक्म दिया, इसे पूरे सम्मान के साथ मेरे पास लाओ, औरत और सोना भी इसके साथ ले आओ। मुसाहिब तुरंत रवाना हुआ। जब वह नेक आदमी दरबार में हाजिर हुआ तो सुल्तान अपने तख्त से उठ खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए उससे पूछा, बताओ तुम्हारे उन दो साथियों के साथ क्या हुआ? उस नेक इंसान ने जवाब दिया, सुल्तान का इकबाल बुलंद हो, जिसने सोना मांगने वाले को सोना दिया और कनीज मांगने वाले को कनीज दी, मगर बदले में उनकी जान ही ले ली। यह सुनकर सुल्तान कांप उठा। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ गईं। उसे एहसास हुआ कि उसने लालच और गुस्से में कितनी बड़ी गलती कर दी। वह गिड़गिड़ाकर खुदा से माफी मांगने लगा। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। नम आंखों से सुल्तान ने कहा, ऐ नेक इंसान, मुझे बताओ इस वक्त मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे खुदा के गजब से बच सकूं? उस नेक आदमी ने जवाब दिया, सबसे पहले तुम्हें सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगनी चाहिए। दूसरा, तुम्हें यह करना चाहिए कि उन दो बेगुनाहों के घर वालों को कुछ रकम भेजो ताकि वे अपनी जिंदगी आसानी से गुजार सकें। सुल्तान ने फौरन ऐसा ही किया और उनके परिवारों के लिए आर्थिक सहायता भेज दी। इसके बाद सुल्तान ने कहा, मैं आपसे इल्तजा करता हूं कि आप मुझे अपनी सिर्फ एक ख्वाहिश बताएं, मुझे उसे पूरा करके खुशी मिलेगी। उस नेक आदमी ने सुल्तान की आंखों में पश्चाताप देखा और कहा, मैं पहले एक बुनकर का कारोबार करता था। मेरा काम इतना अच्छा चल रहा था कि मुझे दौलत की कोई कमी नहीं थी। अगर आप मुझे एक छोटी सी दुकान खोलने में मदद कर दें तो मैं खुदा के फजल से अपना कारोबार फिर से शुरू कर लूंगा और बाद में आपके पैसे लौटा दूंगा। सुल्तान ने तुरंत हुक्म दे दिया कि उसे एक अच्छी दुकान दी जाए। फिर सुल्तान ने कहा, ऐ नेक इंसान, मेरी आपसे 3 गुजारिशें हैं। उस नेक आदमी ने कहा, जी बोलिए। सुल्तान बोला, पहली गुजारिश यह है कि जो कुछ मैंने आपके साथ किया आप मुझे माफ कर दें। दूसरी यह कि आप मेरे लिए दुआ करें कि जिन बेगुनाहों की जान गई खुदा मुझे उनकी तरफ से माफ कर दे। तीसरी यह कि हर जुमे के रोज आप मेरे पास आया करें ताकि मैं आपकी सोहबत से कुछ सीख सकूं। उस नेक बुनकर ने सुल्तान की तीनों गुजारिशें मान ली। इसके बाद उसने कड़ी मेहनत की और कुछ ही समय में उसका कारोबार खूब फलने फूलने लगा। दौलत की कोई कमी नहीं रही, मगर इतनी संपन्नता के बावजूद भी
बुनकर के दिल में कभी लालच नहीं आया। वह हमेशा अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा जरूरतमंदों में बांटता, जिससे उसे सच्ची संतुष्टि मिलती। बेशुमार दौलत होते हुए भी उसने कभी घमंड नहीं किया और न ही वह कभी खुदा की याद से दूर हुआ। हर हाल में उसने ईमानदारी और इंसानियत का दामन थामे रखा और यही उसकी असली दौलत थी। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। उम्मीद है यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।